अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ ट्रू। आई कैन नॉट, मैं इसको निगेट नहीं कर सकता इस बात को, दैट अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी आई कम फ्रॉम वेल्थ। बहुत कंफर्टेबल मेरा चाइल्डहुड रहा हमेशा। बहुत जुल्म हुए ना मेरे साथ। वो जो एक एक एक्टर की हम देखते हैं ना, सॉरी मैं आपकी बात हाँ काट रहा हूँ, बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी हाँ थी, रोडों पे हाँ सोए और फिर हाँ। हमने कहा कि वन डे आई विल ओन दिस सिटी एंड आई विल बिकम बिग, एंड उस तरह का बैकग्राउंड मुंबई नहीं। का डॉन कौन। मुंबई का डॉन कौन, वो वाला सीन आपका नहीं था, बट नहीं। येट यू चोज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई। अच्छा, बट हसन, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंगली इनफ, जब मैंने आईबी से ग्रेजुएट किया तो मेरी बचपन से एक बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इंडिपेंडेंस और खुद मुख्तारी का शौक़ था। तो इवन थ्रू आईबीए मोस्ट ऑफ मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ीस खुद भरी थी, और वो ऐसे भरी थी कि मैं एक वीजे की नौकरी करता था। आई वॉज वीजिंग, लिटिल नोन फैक्ट, ये शायद आपने रिसर्च ये नहीं वाला है मुझे लेकिन नहीं पता ये था। आपको नहीं पता होगा। कहाँ पे? एक चैनल था ओए के नाम से, अच्छा। उस पर मैंने कुछ टाइम किया था। उसके अलावा मैं एड्स करता था, मॉडलिंग करता था, उससे जो पैसे आते थे, तो मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ी खुद भरी थी, और मुझे शौक़ था ये करने का कि मैं खुद को सपोर्ट करूं। फिर जब आई ग्रेजुएटेड तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएट विद अ डिसेंट जीपीए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था। जब ग्रेजुएट भी किया तो उसके बाद नौकरी लगी मेरी एक जर्मन वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे बैच में सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा था जो मुझे मिली थी। एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब आप एक आईबीए टाइप के स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो ज़िंदगी का ख्वाब होता है वो ये होता है कि आपकी एमएनसी में जॉब लग जाए। तो वो मैंने एक टिक ऑफ कर दिया, जो मुझे 4 साल प्रेशर में ज़िंदा रखा था कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, वो हो गया, वो टिक ऑफ हो गया। 6 महीने मैंने काम किया, प्रमोशन भी ऑफर हुई मुझे। बट फिर ये था कि ड्यूरिंग आईबीए डेज़ जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कुछ काम किए हुए थे, जैसे वीजे किया हुआ था, एक शो में मैंने सपोर्ट कैरेक्टर प्ले किया था, ज़िंदगी गुलजार है। सो वो उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर्स से, डिफरेंट लोगों से। तो मैंने फिर मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा कि आई वांट टू लीव। तो ही वाज अ नाइस गाय, उन्होंने मेंटोर भी बड़ा किया था मुझे। खैर एनी वे, तो उन्होंने कहा व्हाई डू वांट टू लीव। मैंने उनको कहा कि यू नो द थिंग इज़ के मैं इसके बाद क्या करूँगा। उन्होंने कहा देखो तुम्हें अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें वो प्रमोशन दे रहे हैं, साल यहाँ रुकोगे तुम्हें बाहर शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा फिर वहाँ से तुम 3 साल काम करके जब पाकिस्तान आओगे तो तुम सीनियर मैनेजमेंट में आओगे, किसी और कंपनी में लग जाओगे। मैंने कहा अच्छा, कहते फिर क्या होगा। कहते फिर तुम 5-6 साल अगले फिर एक सीनियर मैनेजमेंट में काम करोगे ताकि तुम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सको। सो वो मुझे बहुत एग्जॉस्टिव लगी बात ना उसकी सारी, के थका देने वाली, कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद शादी कर लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा। सो मैंने कहा सर मुझे सिर्फ ये है कि ये मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आई वॉन्ट टू लिव अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ, टेक अ डिफरेंट पाथ इन लाइफ। तो फिर उसने सोचा 2 मिनट, उसने कहा फिर सही है, फिर तुम ये करो। सो देन दैट्स व्हाई आई क्विट माय जॉब। और फिर मैंने एक ऑफर था कहीं अन कहीं, जो आपने मुझे याद कराया ड्रामा, मुझे याद भी नहीं जिसमें था, उर्वा और आयजा थे जिसमें आप। उर्वा और आयज़ा थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन ये मेरे साथ एक बहुत एक अल्लाह का एहसान रहा है कि मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, सो यू डिसाइडेड कि यार कि मैंने ये परस्यू करना कि है। मैंने ये परस्यू बट करना है। व्हाई एक्टिंग? जब आप ग्रोइंग अप, हाँ, वर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स? आप थिएटर करते थे, स्कूल स्कूल प्लेज में स्कूल प्लेज एक्टिंग में करते थे? स्कूल प्लेज में थिएटर करता था, स्कूल प्लेज करता था। एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इफ़ यहाँ पे आप जाएंगी तो एक क्लिपिंग लगी होगी उस पे, एक फ्रेम पे, वो मैं आपको क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी बचपन की पहली परफॉर्मेंस है जी, द न्यूज़ जो पे। द न्यूज में कवर हुई द थी? न्यूज़ में कवर हुई थी, मेरा फ्रंट पेज था। ये माशाल्लाह। मैंने 2000, इसमें आपको रुक जाए मैं डेट बताता हूँ, ये मार्च 2003, मैं ये 8th ग्रेड में हूँ। अच्छा, और ये तो ये मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि द न्यूज ने कवर किया उसको बाकायदा तौर पे। सिटी शायद स्कूल, शायद सिटी वो स्कूल अच्छी, स्टूडेंट स्टेज प्ले। हाँ शायद परफॉर्मेंस अच्छी थी, या फिर सिटी स्कूल वालों ने पैसे दिए थे फ्रंट पेज पे आने के लिए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सो सो आई यूज्ड टू डू दैट, ये मैंने काफ़ी किया था। लेकिन जो आप स्टेज पे करते हो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जब कैमरा ऑन होता है। शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया, कैमरा ऑन होता था, मुझसे सांस नहीं लिया जाता था, मुझसे बोला नहीं जाता था, और मैं एक्टिंग कर रहा होता था, क्योंकि मैं एक तो फ्रीज हो जाता था, और ऐसे होता था और मैं सोच रहा होता था,
मैं सोच के चीज़ें बोलता था कि अच्छा अब मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ। इट टुक मी बहुत सारे साल लगे टू फॉरगेट कि कैमरा है। वो एक एक चीज़ होती है, यूर ऑब्वियसली हमेशा आपके दिमाग में होता है कि कैमरा मेरे राइट साइड पे का है। तो वो मुझे बहुत डर लगता था शुरू में। खैर एनीवे, तो ये शौक था और मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने का शौक था। तो दैट वाज द रीज़न। Was it also because आपका एक घर में भी इन्फ्लुएंस था? योर फुफ्फो इज सुल्ताना सिद्दीकी हु इज द ओनर ऑफ हम टेलीविजन, जी, जी तो है। वो भी इन्फ्लुएंस एक था? जी, मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं जाता था, पपी के सेट्स पे जाता था और मेरे पास बहुत सारे उनके प्लेस की तस्वीरें अभी तक हैं। वो जो प्रिंट की हुई तस्वीरें हैं जिसके पीछे सारे अदाकार उनकी ऑटोग्राफ्स, हुमायूं साहब का भी ऑटोग्राफ है मेरे पास बचपन से, एंड एजाज असलम का भी, अदनान सिद्दीकी का भी। इन सारे, ये वो लोग जिनके साथ अब मैं सेम इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो ग्रोइंग अप मैं उनका बड़ा फ़ैन था और वो ऑटोग्राफ्स भेजा करती थी, मैं उनके सेट पे जाया करता था। एक दफ़ा मैं उनके सेट पे गया तो वो पीटीवी के सेट पे गया था और वहाँ पे कोई मुगलाई प्ले हो रहा था, तो मैं वो छोटे नवाब के कपड़े लेके आ गया ना जो, तो वो मैंने आके स्कूल में पहन लिए थे। तो मैं इस तरह की हरकतें करता रहता था। तो वो शौक़ मुझे बिल्कुल था उनको देखते हुए हमेशा, और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी। तो मुझे हमेशा से इसलिए बिहाइंड द कैमरा का काफ़ी शौक़ था। अम, तो हाँ, वो उनके होने से फ़ायदा ये था कि मुझे एक्सपीरियंस था उनका, कि वो वहाँ पे हैं। हाँ, सो दैट दैट प्लेड सो एक ऑब्वियसली ये जो आपका डिसीजन था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का, ये इतना कोई अनहोनी बात नहीं मुझे लग रही, बिकॉज ऑब्वियसली एक फैमिली कनेक्शन भी था, इंटरेस्ट भी था, आप इस फील्ड में आ गए। 2012 जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने रिसर्च की, 2012 वाज अ सिग्निफिकेंट ईयर इन योर लाइफ फॉर सेवरल रीजंस। जी। एक तो ये कि जो मैं देख रहा था, आपके 4 ड्रामे, 5 आपने ड्रामे 2012 से 2014 के बीच में किए हैं मेरे हिसाब से। आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट माय रिसर्च सेज। उनमें से 4 ड्रामे एक्चुअली वेंट ऑन एयर इन 2012। जी। 2012 is also unfortunately the year that you lost your I brother lost my brother. in December. I also graduated from university that year. You also graduated from university that year. So a very significant year in your life. ऐसे ही है। फर्स्ट हाफ में आपका ड्रामा ऑन एयर हुआ, मेरे दर्द को जुबान मिले। जी। आपका वो ड्रामा पहला ड्रामा नहीं था, आपका एक्चुअली जो ड्रामा आपने सबसे पहले शूट किया था वो जिंदगी गुलजार ज़िंदगी है, गुलजार है, which you 2010 में shot in। शूट हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। आई वाज इन सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी 2010, क्योंकि 9 में मेरे ख्याल से हमसफ़र निकला था। राइट आफ्टर दैट उन्होंने फवाद को लेके वो शूट किया था, एंड उन्होंने ऑन एयर बहुत देर से किया वो। चले मेरे दर्द को जुबान मिले के बारे में फिर बाद में बात करते हैं। मुझे ये बताएं, हाउ डिड जिंदगी गुलजार कम टू यू? मैं एक शादी पे था, फैमिली की शादी पे था, एंड वहाँ पे आंटी थी, आंटी सुल्ताना। उन्होंने मुझे बहुत टाइम से बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे, तुम मेरे लिए कुछ करोगे। तो मुझे वो फैमिली की शादी पे मिली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक प्ले कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद डायरेक्ट कर रही हूँ, तो तुम्हें कुछ करना है मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगा, क्या करना है। तो वो उन्होंने मुझे वो हीरो के दोस्त का जो कैरेक्टर था, वो उसामा नाम था उसका, फवाद का दोस्त है उसमें, तो वो कहा था करने के लिए। उसके कुल मिला के मेरे ख्याल से कोई 14 सीन थे। तो Did that upset make you really upset? नो, नॉट एट दैट टाइम, नाउ इन Like रेट्रोस्पेक्ट इट your डज। if I think about it, अब अपने आप को मैं कंसिडर करूं, मेरी फुफ्फो अगर मुझे बोले मुझे बड़ा शौक है ड्रामे में काम करने का, एक्टर बनने का, और मैं बोलूँ यार मेरी फुफ्फो इतनी बड़ी डायरेक्टर है, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा चैनल चला रही है, वो मुझे लॉन्च करेंगी, बट वो मुझे हीरो के भी दोस्त का रोल ऑफर कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 14 सीन थे। किसी भी नॉर्मल यंग बॉय को उस वक्त ये बात। हसन, वो मेरी पप्पो बाद में बिजनेस वुमन पहले हैं। अगर वो बिजनेस वुमन ना होती तो आज उनका चैनल ना होता। तो वो अगर ऐसे ही अपने हर नेफ्यू को एक एक प्ले दे रही होती तो आज उनका चैनल ना होता अपना। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने मुझे उस टाइम पे प्ले पे इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे फेवर नहीं करी थी, क्योंकि मैं उनको फेवर कर रहा था, क्योंकि उनको एक हसीन लड़का चाहिए था।